पहली बार मेवात की धरती पर पहुंचे राज बब्बर, हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर पहली बार मेवात पहुंचे तो उनका किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। मेवात जिले के रेवासन गांव में न केवल जेसीबी मशीनों से बल्कि हवा में उड़ने वाले ग्लाइडर से फूल माला बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद गांधी ग्राम घासेड़ा में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद विधायक आफ्ताब अहमद के नुहू स्थित आवास के लिए रवाना हो गए, जहां भी उनका ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने न केवल भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत पर करारा हमला बोला, बल्कि उनकी पार्टी बीजेपी को जमकर कोसा। कांग्रेस नेता विधायक मामन खान के पैतृक गांव भादस के अलावा पुराना विधायक मोहम्मद इलियास के पिनगवा स्थित आवास के अलावा मैन्युफेस्टी हरियाणा के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर के पुराना कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा है कि आफ्ताब अहमद मेरे छोटे भाई हैं। उनके पिता मरहूम खुर्शीद अहमद के साथ काम किया है। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं। उन्होंने कहा है कि मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं जीत जाऊंगा। आप दे तो ये अच्छा है, नहीं तो मैं चुनाव जीत ही जाऊंगा। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत पर करारा हमला करते हुए कहा है, यह गुरूर घमंड जमीन पर रहने वाले किसी वासिंदे को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा है कि मैं आपके बीच में आया हूं, कोई नहीं कह सकता कि मुसलमान की जमीन है, यहाँ हिंदुओं की जमीन भी है। ये जमीन यहाँ पर रहने वाले सभी समुदाय के लोगों की है। वहीं आपको बता दें, पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज बब्बर ने कहा है कि मेवात में पहली बार आया हूं, यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे गुरुग्राम के अंदर मैं जिस क्षेत्र में गया हूं, गुरुग्राम शहर में, बादशाहपुर में, सोना के आसपास जहां भी गया हूं, मुझे लोग पूरा प्यार दे रहे हैं। शायद इस बार बदलाव के लिए उनके दिल में उन्होंने ठान ली है और ईश्वर की कृपा होगी तो मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा और चुनाव जीतने के लायक बनूंगा। राज बब्बर ने कहा है कि मेवातियों के दिलों में प्यार भरा हुआ है। मेवाती हिंदू हो या मुसलमान हो, एक तरफ बीजेपी का नेता है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का नेता है, जिस वजह से लोग मुझे देखते हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं एक प्रत्याशी के रूप में पहली बार किया। मेवात में पहले भी बहुत बार आया और यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे गुड़गांव के अंदर मैं जिस क्षेत्र में गया हूँ, गुड़गांव शहर में, बादशाहपुर में, सोना के करीब, जहां जहां मैं जा रहा हूं लोग मुझे प्यार से देख रहे हैं और वो शायद इस बार बदलाव के लिए उनके दिल में उन्होंने ठान ली है और ईश्वर की जो कृपा होगी तो मैं उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरूंगा और चुनाव जीतने के लायक बनूंगा। पहली बार मेवात पधारे, किस तरह का प्यार मोहब्बत यहाँ मिला? मेवातियों के दिलों में प्यार ही है भाई, मेवाती हिंदू हो या मेवाती मुसलमान। सर, एक तरफ बीजेपी के नेता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के हैं। सर, अभिनेता और नेता आप किस नजर से देखते हैं? मैं किस नजर से देखते हैं? मैं किस नजर से देखना है, जिस नजर से लोग मुझे देखते हैं मैं उस नजर से देखता हूँ। मेरी पहचान है, मैं 25 साल से सांसद हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी 40-45 साल हो गए। तो दोनों तरह से अगर लोग मुझे मोहब्बत दे रहे हैं तो मैं सराहना पे मैं मोहब्बत। यहाँ के लोगों ने रेल अभी तक नहीं देखी है, यूनिवर्सिटी यहाँ के लोगों को नहीं मिली है, मेवात कैनाल के लिए तरस रहे हैं। अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या मेवातियों की मुराद पूरी होगी? सर देखिए, सरकारें जो हैं वो अपने मफाद में या जो है प्रतिनिधि जो हैं सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ से किसी को नाराज ना करूँ, मंत्री बन जाऊँ या कुछ हो जाऊँ। ये मेरा वचन है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इस बात को अभी नहीं बोलना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि मैं आप बड़ी मीटिंगों में आपके बीच में आने वाला हूँ, क्योंकि आफ्ताब साहब ने बोल दिए थे तमाम चीज़ें। मेरा ये वचन है, आफ्ताब साहब ने जिन चीज़ों का बीड़ा उठाया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो बात कही है, रीजनल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए सिर्फ जो है यहाँ पर इवन जो है अस्पताल जो है वो नहीं है, किसी यहाँ पर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कोई भी इस तरह
है उसका बुरा हाल कर रखा है। हाँ, उसको जो है मतलब उसके बुरे हाल है, और वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी काम का नहीं यहाँ। और हमारी सरकार देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो आ रही है 3 महीने के बाद में। हम केंद्र और से जो योजना है वो यहाँ लाएंगे, और जो भी योजनाएं हमारी जो है प्रदेश की होगी उनको लाएंगे। ये हमारा पूरा। और रेल का जहाँ तक सवाल है, ये राज बब्बर आपको ये कहना चाहता है कि मैं जब आगरा में पहली बार जीता था 1999 के अंदर, और वहाँ पर 22 साल से जो एक सांसद थे, वो वहाँ पर लोगों की मांग थी कि DRM ऑफिस आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेशन था आगरा कैंट में। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, नीतीश रेल मंत्री हुआ करते थे, और ऊपर वाले ने कर्म किया। मैंने उनके पास में जाके अपनी बात कही और मजबूती से कही, तो मैंने कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरा ये DRM का नहीं किया तो मैं आप लोगों के ऑफिस के सामने धरना दूंगा। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर DRM ऑफिस पास किया। राज्य गुड़गांव देश की ऐसी लोकसभा सीट है, एक तरफ साइबर सिटी है और एक तरफ नीति आयोग का सबसे पिछड़ा जिला। इस खाई को कैसे पाटेंगे? देखिए, इस खाई को पाटने के लिए नियत होनी चाहिए। इसका मतलब गुड़गांव के लिए, गुड़गांव जिला के लिए, रेवाड़ी के लिए, मेवात के लिए, 3 जिले जो आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इसके लिए बजट हैं। केंद्र सरकार के पास भी बजट हैं, प्रदेश सरकार के पास भी बजट है, लेकिन रिप्रेजेंट करने वाला जो केंद्र के जो बजट है, जो बड़े बजट है, जिसके लिए आप रेल की बात कर रहे हैं, या जिसके लिए आप जो है इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, हम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की, ये तमाम चीज़ें जो वो अगर वहाँ आप रिप्रेजेंट नहीं करते, उनको लगता है कि यहाँ पे वोट की राजनीति की जाए, तो ऐसे लोग कभी जो है यहाँ का भला नहीं कर सकते। और मेरे लिए अगर राज बब्बर अगर सांसद बनता है तो वो गुड़गांव पूरे क्षेत्र का सांसद बनेगा। वो किसी हिंदू या मुसलमान, किसी सिख या ईसाई, किसी बिरादरी का नहीं बनेगा। इसलिए राज बब्बर अपने गुड़गांव पूरे क्षेत्र में, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो गुड़गांव हो, उसमें जी जान लगा कर मेहनत करेगा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे बसने के लिए जगह दे दो। आप एक सेलिब्रिटी हैं, देश के कोई बड़े सेलिब्रिटी आपके साथ प्रचार में सबसे बड़ा अरे मेरा सबसे बड़ा ये आप देख रहे हैं जनता है। अगर ये मेरे साथ चल दी तो यही सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है जिन्होंने राज बब्बर को बनाया। राज बब्बर की क्या हैसियत थी, माता पिता के नाम पे छोटे से आगरा में रहता। साजिद सरपंच रेवासन। मेवात वासी सभी उसका स्वागत का इंतजार कर रहे हैं जी, कब हमारे मेहमान आए, कब हम उनका स्वागत करें। तैयारी देखो, हर आदमी में जो जोश भरा हुआ है, और हर मतदाता जो है कांग्रेस की वोट देना चाहता है जी। तैयारी तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने की बात है। देखो, हर वोटर में इतना जोश भरा हुआ है कि जिसका कोई हाजी साहब नहीं। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है जिनमें मैं उनको ये बताना चाहूँ कि कितना जो है जोश भरा हुआ वोटरों में है जी। मेवात जो है पूरी तरह खुश है, कैंडिडेट से भी और पार्टी को भी लेकर के, क्योंकि दूसरा जो कैंडिडेट है वो तो अपने आप में यही कह रहा है कि जी मुझे रेवाड़ी से भी जीत सकता हूँ, मैं गुड़गांव से भी जीत सकता हूँ, मैं तो मेवात वालों को देखना चाहता हूँ। तो ये अपना आप में ऐसा हो रहा है कि उसको वोटों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक ताना सा दे करके जा रहा है यहाँ मेवात में आकर के कि मैं जीतने को तो गुड़गांव से भी जीत सकता हूँ, मैं जो रेवाड़ी से भी जीत सकता हूँ, लेकिन मैं मेवात वालों को देखना चाहता हूँ। ये मुझे लगता है कि वो एक यहाँ जो है ना ताना देने के लिए आए, बल्कि वोट मांगने के लिए नियत से नहीं आए।